हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मैजिकल आयुर्वेदा में। तो आज हम जानते हैं कि माँ गंगा का अवतरण पृथ्वी पर किस तरह से हुआ है। तो इसके पीछे एक बेहद ही रोचक कहानी है। माँ गंगा की पूजा सदियों से ही लोग करते आ रहे हैं। तो आज चलिए उनकी कहानी को जानते हैं। तो प्राचीन काल में एक राजा हुए थे जिनका नाम सगर था। सगर एक प्रतापी और शक्तिशाली राजा थे। राजा सगर के अश्वमेध घोड़े को देवताओं के राजा इंद्र ने पकड़ लिया था और घोड़े को कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया था। उधर अश्वमेध घोड़े की तलाश में राजा सगर के 60,000 पुत्र निकल पड़े। जब उन्होंने मुनि के आश्रम में घोड़े को बंधा हुआ देखा तो उन्होंने आश्रम पर धावा ही बोल दिया। इस समय तप में लीन कपिल मुनि की आंखें खुल गई और वे क्रोधित हो उठे। मुनि की आंखों में ज्वाला उठी और सगर के 60,000 पुत्रों को पल भर में ही उन्होंने राख कर दिया। राजा सगर के एक और पुत्र अंशुमन को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने कपिल मुनि से अपने भाइयों की आत्मा की उद्धार के लिए उन्हें प्रार्थना की। तब कपिल मुनि ने उन्हें बताया कि अगर पवित्र गंगा का जल भस्म हुए सगर पुत्रों पर छिड़का जाए तो उन्हें मुक्ति मिल सकती है। अंशुमन ने बहुत कोशिश की लेकिन वो अपने भाइयों को कपिल मुनि के कोप से मुक्त नहीं करा पाए। बाद में उनके पोते राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए तपस्या करने का बीड़ा उठाया। पूर्वजों का उद्धार करने के लिए भागीरथ ने कठोर तपस्या की और आखिरकार गंगा को धरती पर आने की उनकी प्रार्थना को स्वीकार ही करना पड़ा। अब सवाल था कि गंगा धरती पर कैसे आए। गंगा की धारा इतनी तेज थी कि उनके सीधे धरती पर आने का मतलब था तबाही। तब भागीरथ ने एक बार फिर से तपस्या कर भगवान शिव से मदद से उन्हें गुहार लगाई। भोले शंकर ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया और उनसे होकर फिर धरती पर जाने के लिए कहा। तब जाकर राजा सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार हुआ और उन्हें मुक्ति मिली। भागीरथ आगे जा रहे थे और गंगा उनके पीछे चल रही थी। राजा भगीरथ पतित पावनी को गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक ले गए। यहाँ उन्हें कपिल मुनि से विनती की कि वो उनको अपने श्राप से मुक्त करे। गंगा की अमृतधारा भगीरथ की कठोर तपस्या का फल थी। मोक्षदायी माँ गंगा को धरती पर देखकर महर्षि कपिल मुनि प्रसन्न हुए। उन्होंने सगर पुत्रों को अपने श्राप से मुक्त कर दिया। अब जानते हैं कि गंगा का पौराणिक महत्व क्या है। तो माना जाता है कि गंगा श्री विष्णु के चरणों में रहती थी। भागीरथ की तपस्या से शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में धारण किया था। फिर शिवजी ने अपनी जटाओं को 7 धाराओं में विभाजित कर दिया था। ये धाराएं हैं नलिनी, रुदिनी, पावनी, सीता, चक्षुष, सिंधु और भागीरथी। भागीरथी ही गंगा हुई है और हिंदू धर्म में मोक्षदायिनी भी मानी गई है। गंगा माँ को माँ पार्वती की बहन भी कहा जाता है। इन्हें शिव की अर्धांगिनी भी माना जाता है और अभी भी शिव की जटाओं में इनका वास है। तो अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।